भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। हरिः ओम् हरिः ओम्। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावै वास, निर्भय पावै वास। हरि ओम। और काम करने में कर्ता की योग्यता पर फल होता है। कर्ता की मेहनत और योग्यता के अनुसार फल होता है। जैसे चपरासी की अपनी मेहनत है और कलेक्टर की अपनी योग्यता है, तो उसके सुख सुविधा और पगार में वैसा ही फल होगा। लेकिन भगवान नाम में कुछ विलक्षण है। कर्ता के बल से उसका फल नहीं होता है। जिसका जप करता उस परमेश्वर के नाम के बल से फल होता है। भगवान ने गीता में कहा, संतुष्ट सततम योगी। चाहे भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, लेकिन सतत संतुष्ट योगी रहता है, भोगी नहीं रहता है। तो भगवान नाम भगवान से योग कराता है। अपने 5 शरीर होते हैं। ये जो दिखता है उसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसके अंदर प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर निकल जाता है तो ये मुर्दा हो जाता है। उसके अंदर मनोमय शरीर है। प्राण तो चल रहे हैं, अन्नमय शरीर तो लेटा है, लेकिन मनोमय शरीर सो गया तो नींद में पता नहीं चलता। सांप आके सो जाओ, चाहे गुरु महाराज आके खड़े हो जाओ। तीसरा शरीर मनोमय है। चौथा शरीर है बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रिया मिलकर विज्ञानमय शरीर बोलते हैं। ये बाह्य विज्ञान नहीं, अंतर बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रिया। और 5वां है आनंदमय शरीर। जब अच्छा लगता है तो जहाँ खुशी आती है, वो जहाँ से खुशी उठती है और फिर हम हंसते हैं या प्रसन्न होते हैं या कुत्ता भी पूंछ हिलाता है, तो ये 5वां शरीर आनंदमय शरीर, वो आत्मा परमात्मा की निकट है। तो ये 5 शरीर का एक एक अंश, जैसे आप हरिओम बोलते हैं तो जीभ उठी, हरिओम, जीभ उठी, उसके साथ प्राणमय शरीर भी जुड़ा। और फिर हरिओम भगवान का नाम है, मन से सोचते तो मनोमय शरीर जुड़ा। फिर पता चला कि नाम में नाम की शक्ति है और ये मंत्र से ये फायदा होगा, ये मंत्र ऐसा है, तो विज्ञानमय शरीर जुड़ा। और फिर जब करते हैं आनंद आने लगता है कि आनंदमय शरीर जुड़ा। तो 5 हमारे शरीर का अंश एक तालता में आ जाता है। एक तालता में आने से हमारे 5 शरीर की शुद्धि और संकल्प में, जैसे 5 परमेश्वर होते हैं ना, 5 का एक मत हो जाए तो वो पारित कर दिया जाता है विषय। ऐसे ही हमारे 5 शरीर की तालबद्धता हो जाती है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लगता है, प्राण की रिदम भी ठीक चलने लगती है, मन भी प्रसन्न होने लगता है, बुद्धि में निर्णय शक्ति और अनुमान शक्ति और परिणाम शक्ति, उसका भी विकास होता है और हम आह्लादित आनंदित रहते हैं। तो एक नाम ही ऐसी है शक्ति जो जहाँ औषधियां थक जाती है, इरादे थक जाते हैं, पैसे थक जाते हैं, कायदा कानून भी थक जाता है, वहाँ ये नाम कमाई, भगवान नाम कमाई। जैसे एकलव्य है तो रुपया पैसा नहीं है, अक्ल भी नहीं है, रहने को आश्रम में मिलता नहीं है, गुरु महाराज को देख लिया और गुरु महाराज की मूर्ति बनाकर एकलव्य ध्यान करता है, जप करता है, फिर धनुर्विद्या सीखता है।
तो बड़े बड़े राजकुमारों को पीछे कर दिया, क्योंकि पांचों शरीर एक तान में हो गए। तो एक उत्तम साधन है कि भगवान के नाम का आश्रय। नाम जपत मंगल दिशा दशम। उसमें आपको धन वैभव चाहिए तो उस ढंग से नाम जपो। अगर पाप नाशिनी शक्ति चाहिए तो हर्ष जाप करो, जैसे हरिओम 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 हरिओम। हर्ष उच्चारण पाप नाशिनी शक्ति आएगी। हरिओम बोलो तो हरिओम। ये कुछ दिनों के बाद तो आप जिस फोटो के आगे, भगवान की मूर्ति के आगे जब करते हैं तो लगेगा कि उसमें से, मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर आपके निकट आए, अथवा प्रकाश आया आपके हृदय से छूकर फिर अंतर्धान हो गया। जिस देवी देवता का जप करते उनका दर्शन होने लगेगा। मनुष्य तुच्छ से तुच्छ हो, जैसे प्रीतम गुजरात का अंधा बालक, माँ बाप बचपन में मर गए, भीख मांग के खाता है, रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहता है। कोई सत्संगी ने कहा कि क्या भीख मांगता है? बोले पेट के लिए। चल तेरे को हम रोटी खिलाएंगे, कथा सुन। कथा सुनी तो सुन, कथा में ये महिमा आई कि कैसा भी हो, दूल्हा हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, काना हो, लेकिन गुरु मंत्र की दीक्षा मिल जाए और लग जाए तो महान उपलब्धियां कर सकता है। मंत्र दीक्षा लिया, वही सूरदास अंधा बालक संत प्रीतम दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 50 और 2 52 आश्रम है उनके। अब कहाँ तो रेलवे में डिब्बे में चाय के 2 पैसे दे दो, खाने के लिए खाना। ऐसा व्यक्ति को मंत्र मिला और कितना महापुरुष हो गया कि रोमा रोला अंग्रेजी संस्था वाले आए और उनके हस्तलिखित, वो जो बोलते थे तो ब्राह्मण लोग लिखते थे, वो हस्तलिखित प्रतियां ले गए और अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। गुजराती और हिंदी में भी उनकी पुस्तकें हैं, अपने आश्रम में भी है और अपन आरती भी उनकी गाते। अकाल पड़ा है, बाप मर गया है, माँ और बेटे हैं, खाने को है नहीं, माँ ने बेटे को सदा के लिए भगवान के गोद में रखने के लिए उस बालक को अब जंगल में रख दिया। अब जंगली जानवर खा जाए कि भगवान रक्षा करे, मैं इस तेरे को नहीं संभाल सकती। माँ अपने छाती पर पत्थर रखकर लौटी आंसू पोंछते हुए, क्योंकि अकाल पड़ा है, दाने दाने के लिए लोग मोहताज है, तो इस अंधे बालक को मैं कहाँ घसीटूंगी। माँ तो छोड़ के आई जंगल में। हे भगवान, हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, तुम जानो, तुम्हारा बालक जाने, मैं तो अपना शरीर भी नहीं चला सकती। माँ तो गई, लेकिन उसी भगवान के नाम ने अग्रदास महाराज के मन को पगडंडी बुलावे में डाल दिया और घूमने गए। सुबह सुबह जो अग्रदास महाराज वो वहीं से गुजरे जहाँ लावारिश बालक पड़ा है। बालक तू कौन है, क्या है? अंध हूँ, मैं माँ छोड़ के गई है, अब मेरा तो भगवान आश्रय है। तो अच्छा, अग्रदास के भाई थे, भैया लाना जरा करमंडल में से पानी दो। मंत्र पढ़ा और बच्चे के आंख के पलकें खोल के पानी डाल दिया, आंखें ठीक हो गई। और वो लड़का रोज गुरु महाराज के सामने ऐसे करते थे हरिओम। वो बालक तो अंध लाचार बालक में से तो आंख वाला बनाया और स्कूल में तो गया नहीं। उसने ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। हजारों साधुओं के पास वो ग्रंथ है, मेरे पास भी है। भक्तमाल, भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता नाभाजी महाराज और उनके शिष्य हो गए पैहारी महाराज। दूध पी रहते थे और जप करते थे। पृथ्वीराज चौहान उनके भक्त बन गए, शिष्य बन गए, उनके चेले के। पृथ्वीराज चौहान को पैहारी बाबा ने आंखें बंद करके अपने कमरे में शरीर छोड़ के जब द्वारकाधीश के दर्शन और यात्रा करा दी। तो आप जब नाम जपते हैं तो आप ऐसा नहीं समझना कि भगवान कहीं बैठे हमारा सुनते होंगे कि नहीं। आप नाम जपते हैं
माला करते हैं, आपके रक्त के कण पवित्र होते हैं, मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, और भी बहुत सारी चीजें बदलती। अपने धर्म में बहुत रहस्यमय बातें छुपी है, उसका फायदा लेकर आप शरीर से तंदुरुस्त रहो। इसी को कहा है नाम जपत मंगल दिशा दशा। कोई विपत्ति आ गई, आपत्ति आ गई हो तो क्या करें कि भगवान को प्रार्थना करके थोड़ी देर शांत हो जाए, एक टक देके। दिन में ऐसी 9 बार प्रार्थना करें, बिल्कुल प्रार्थना फलती है और भगवान का सहयोग मिलता है। तो ध्यान से सुनना। मृतक व्यक्ति की हड्डियां नर्मदा जी में अथवा गंगा जी में डालने से उसकी नरकों से रक्षा होती है, नीच गतियों से रक्षा होती, तो फिर सद्गति होती है, अच्छी जगह पर जन्म मिलता है। जो लोग पाकिस्तान में अभी सुन रहे हैं अपना सत्संग, चीन में सुन रहे हैं ये सत्संग वेबसाइट के द्वारा, इन कैमराओं के सैटेलाइट के द्वारा, नेपाल के लोग सुन रहे हैं, तो नेपाल वाले गंगा जी में हड्डियां डालने को ना आ सके तो, अथवा पाकिस्तान वाले, जर्मनी, स्वीडन, बांग्लादेश वाले, सिंगापुर, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, कई देश अभी ये सत्संग सुन रहे। धरती के कई देश इस सत्संग से जुड़े हैं अपने यहाँ। तो क्या करना चाहिए, वो हड्डियां आंवले के रस में डुबा ले थाली में, और फिर वो हड्डियां निकाल के आंवले के रस में डूबी हुई हड्डियां प्रियजनों की, जो भी दादा मामा जो भी मर गए, वो किसी भी बहती नदी में डाल दिया तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती। सत्संग में कितना सारा समझ में आता है।